पेश खिदमत है प्रोग्राम हकीकत ये है। श्रोताओं नमस्कार, स्वागत है आपका। हकीकत यह है कि आज के अंक में समयना बखूबी वाकिफ हैं कि इस प्रोग्राम में हम भारत पाक ताल्लुकात पे चर्चा करते हैं। आज इसमें इस बातचीत के साथ साथ G20 समिट भी बातचीत का हिस्सा रहेगा। इसमें शरीक गुफ्तगू हैं वरिष्ठ पत्रकार विवेक सिंह और सोहेल काज़मी। बातचीत की शुरुआत कर रहे हैं विवेक सिंह। आज हमारे साथ बात करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार सोहेल काज़मी जी मौजूद हैं। सोहेल जी 4 बार पाकिस्तान जा चुके हैं और अच्छी तरह से वाकिफ हैं कि पाकिस्तान के अंदरूनी हालात, उस देश का दिखावा, पड़ोसी के प्रति उसकी नीति क्या है। चर्चा की शुरुआत करते हैं। पाकिस्तान में जो इस समय जो सियासी हालात बने हुए हैं, 2 राजनीतिक गुट बने हुए हैं। एक जो वहाँ की सत्ताधारी सरकार है, एक जो उनकी अपोजिशन इमरान खान जिसको लीड कर रहे हैं, और बीच में एक जो है उनकी सेना है जो एक तीसरे पक्ष की तरह काम कर रही है। ये जो पाकिस्तान के जो अंदरूनी हालात हैं, ये देश को किस तरफ ले जा रहे हैं? विवेक सर, आपका तो अपना बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है इंडो पाक रिलेशंस को लेके। जर्नलिज्म में भी बहुत बड़ा एक योगदान है। जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं और पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशन को इस प्रोग्राम में डिस्कस करते हैं तो उसमें बड़ी चीजें आपके सामने आती हैं। पहली चीज तो ये आप देखिए कि 2 दिन पहले ही 43 पीपल हैव बीन डिटेन्ड इन कश्मीर, जो गुपचुप उन अलगाववादियों के बेटे नेफ्यूज थे जो दोबारा चाहते थे कि जम्मू कश्मीर में अलगाववाद, ये पत्थरबाजी का सिस्टम जो है उसको रिवाइव किया जाए ऑन द इंस्ट्रक्शंस ऑफ पाकिस्तान। दे हैव बीन नैब्ड एंड बुक्ड बाय द पुलिस ऑफ J&K। ये एक पॉजिटिव साइन है। अभी भी पाकिस्तान के पास सिवाय कश्मीर के इतना बुरा हालात होने के बावजूद इकोनॉमिकल स्टैंडर्ड्स पे पूरा तबाह हो गया पाकिस्तान। पॉलिटिकल सिनेरियो पाकिस्तान का आपके सामने है। सड़कों पे 3 प्राइम मिनिस्टर एक दूसरे को गालियां और ISI और पाकिस्तान आर्मी जो है वो डिफ्यूज करने में और अपनी छवि को बचाने में इंटरनेशनली लगी हुई है। और कहीं कहीं वो अब थोड़ी सी हल्की कामयाब हो रही है इमरान की पार्टी को, इमरान की पॉलिसीज को और उसकी जो जबान को बिल्कुल बंद करके, और एक नई शुरुआत जो है जो शहबाज शरीफ को पूरे वर्ल्ड में घुमाना शुरू कर दिया कि अब आराम से डिप्लोमेटिकल तरीके से मांगना शुरू करो। और उसके साथ साथ आप देखिए कि यहाँ जम्मू कश्मीर में दोबारा रिवाइवल करना JKLF का और हुर्रियत के लीडरों का, ये इंडिकेट करता है कि 70 सालों में दुनिया बदली लेकिन पाकिस्तान नहीं बदल पाया। मैं इस पे आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा विवेक। जनरल परवेज मुशर्रफ जब सदर नहीं रहे तो उनका एक इंटरव्यू था BBC पे, और लकीली मुझे मौका भी मिला उनसे मिलने का। तो एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान 70 सालों में जब से पाकिस्तान का वजूद बना है वो कभी भी पॉलिटिकल स्टैंडर्ड्स पे पूरा नहीं उतर पाया, मजबूत नहीं हो पाया पॉलिटिकल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से। जब भी वहाँ मार्शल लॉ लगा है, कोई चॉइस नहीं रह जाती लोगों के पास, क्योंकि पॉलिटिक्स इतनी वहाँ डिग्रेड हो जाती है कि लोग जो है ह्यू एंड क्राई करते करते भागते दौड़ते आर्मी हेडक्वार्टर्स की तरफ रावलपिंडी भागते हैं टू सेफगार्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान एंड टू सेफगार्ड द कंट्री लाइक पाकिस्तान। उसके अलावा कोई चारा नहीं रहता और आर्मी को लोगों के रेस्क्यू में आना पड़ता है। नहीं तो नॉर्मली आप देखिए कि किसी भी मुल्क में फ्लड सिचुएशंस हो तो आपदाओं के वक्त आर्मी को आप देखते हैं सड़कों पे, लेकिन पाकिस्तान में ये फिनोमिना किसी वक्त कब हो जाए, 24 घंटों के अंदर हो जाए या 2 दिनों के अंदर हो जाए, आपको देखने को मिलता है। लेकिन पहली बार आपने देखा होगा कि एक लीडर वहां उभरा जो एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ, जिसने सत्ता 4 साल वहां चलाई और बड़ा मॉब पुलर था, लोगों में बड़ा लोकप्रिय हुआ। फाइनली लोगों की एक कोशिश, मैं जनरल परवेज मुशर्रफ की बात को फिर कोट करता हूँ, लोगों की एक कोशिश थी कि इस बार आर्मी नहीं अपने लीडर के पीछे भागा जाए, और आपने हाल देख लिया कि लीडर के पीछे भागने का हाल ये हुआ कि वहां का जो ढांचा था वो पूरा अस्त व्यस्त हो गया। और फाइनली आर्मी को भी पसंद नहीं है कि वहां जो पॉलिटिकल हायरार्की है वो अच्छी तरह मजबूती से आगे आए, और आपके सामने पाकिस्तान, उसकी पूरी डिप्लोमेसी, उसकी पूरी इकोनॉमिक्स आपके सामने है, और पूरी दुनिया में पाकिस्तान अलग थलग रह के आपके सामने बैठ गया। पाकिस्तान की राजनीति में एक जो गुट है वो पूरी तरह से जो नजरअंदाज किया जा रहा है वो है वहाँ के आम लोग। अभी आप देखिए कि जो बाढ़ से जो हालात बने हुए हैं, मेरे ख्याल में 90 से ज्यादा लोग मर चुके हैं, बहुत ज्यादा लोग जो घायल हैं, बड़ी तबाही हुई है, और वहाँ पे प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं है। अब जो प्रशासन है वो पता नहीं क्या रोल निभा रहा है वहाँ पे। सत्ताधारी पार्टी जो है वो लोगों की सुध लेने के बजाय उसके और ही एजेंडे हैं। अभी आप देख लीजिए, पाकिस्तान की जो आतंक की दुकान थी ना कश्मीर में, वो बंद हो चुकी है।
कश्मीर के हालात जो हैं देखिए कितने बेहतर हो चुके हैं। अभी G20 का जो सम्मेलन हुआ है उससे ही साफ दिख रहा है, वर्ल्ड को एक बहुत बड़ा मैसेज गया है कि कश्मीर की जो पिक्चर जो पेश कर रहा था पाकिस्तान वो बिल्कुल गलत है। जैसे आपने कहा कि वहां पे 42-43 अलगाववादी जो पकड़े गए हैं, एक वहां पे क्लियर कट मैसेज है जिसको लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं कि कश्मीर के लोग डेवलपमेंट चाहते हैं, विकास चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं और वो उनको मिल रहा है। इसके बाद भी पाकिस्तान की ओर से पूरी कोशिश की जा रही है कि वो कश्मीर के हालात को फिर खराब करे। अब मुट्ठी भर के लोग जो हैं वो नजरअंदाज किए जा रहे हैं वहां पे आम लोगों के द्वारा, लेकिन इसके बाद भी पाकिस्तान अपनी अंदरूनी हालात को छोड़कर, आम लोगों को रोता बिलखता छोड़कर कश्मीर में अपनी टांग अड़ाए जा रहा है। ये जो कश्मीर की तरफ जो पाकिस्तान का जो रवैया था, क्या आपको किसी तरह का कोई बदलाव दिखा आपको इसमें? देखिए, उनकी मजबूरियां हैं, उनकी अपनी जो अंदरूनी हालात हैं, उन सबको मद्देनजर रखते हुए बदलना चाहिए था। मुल्क बदले, मैंने पहले ही कहा आपसे, लेकिन पाकिस्तान की जो एक्सटर्नल अफेयर्स पॉलिसी है उसमें कोई चेंज नहीं आई है, क्योंकि ज्यादातर मुस्लिम ममालिक से एड लेते हैं और मुस्लिम ममालिक के सेंटिमेंट्स कश्मीर के साथ 70 सालों से जोड़ कर रखे हुए हैं और वो सेंटिमेंट्स वो बेचते भी रहे हैं। अगर आप देखें कि जम्मू कश्मीर में जो हालात आज ठीक आप देख रहे हैं, मरकज तो हमेशा रेस्क्यू पे रहता है हर स्टेट के, और खासकर जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का ताज है, तो यहाँ तो मरकज बिल्कुल, कोई भी सरकार हो, किसी की सरकार भी हो, तो अपने ताज के साथ कोई छेड़छाड़ करे कोई भी सरकार बर्दाश्त नहीं करती है। और यहाँ 1,30,00,000 जो लोग हैं उनकी वेलफेयर के लिए हमेशा मरकज की डिफरेंट टाइम्स की डिफरेंट सरकारों ने बहुत काम किया है, लेकिन 2014 के बाद मेजॉरिटी की सरकार आज हिंदुस्तान को चला रही है, वो लोगों के साथ बिल्कुल हाथ से हाथ मिला के, और उसमें सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन जो विवेक जी है वो लोगों की है। लोगों ने खोया है। हमारे ये जम्मू कश्मीर में वादे, खोखली बातें, पॉलिटिकल डिस्कोर्स में नॉन परफॉर्मर्स रहे और जम्मू कश्मीर ने बहुत सफर किया है। चाहे वो एक जनरेशन हमने खो दी, उसको हम इररिपेयरेबल लॉस बोलते हैं। डिमिटाइज हो रही है, जिन्होंने धूप नहीं देखी कभी डेवलपमेंट की, वो डेवलप हो रही है। रोडों के जाल आप देखिए, थोड़ी सी कोशिश की है लोगों के ताउन के साथ, तो 1,88,00,000 टूरिस्ट जो है पिछले साल के आंकड़े हैं जो जम्मू कश्मीर में आया है, और इसी के साथ 1 करोड़ प्लस हमारा जो वैष्णो देवी का पिलग्रिम है वो यहाँ आता है। अमरनाथ यात्रा चल रही है, ये भी आंकड़े 6-8 लाख 10 लाख, और जिस तरह की मरकज यहाँ 2 टायर रोड बनाने जा रहा है, तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में जम्मू जिस तरह से पिलग्रिम टूरिज्म की तरह आगे बढ़ रहा है, तिरुपति का मंदिर ले लीजिए, बाकी मंदिर ले लीजिए, तो ये संभावित चीजें हैं कि पाकिस्तान जहाँ रोटी के लाले पड़े हुए हैं, मीट की कीमत 1200 रुपए किलो है और पेट्रोल की कीमत आपके सामने, और इतने अच्छे रिलेशन होने के बावजूद मुस्लिम ममालिक के साथ कि पेट्रोल जो है एक अनटचेबल सी चीज है। बाकी जो नॉर्मल लाइफ की चीजें हैं उनको आप हाथ नहीं लगा सकते हैं। इकोनॉमिकल रिसेशन इतना हो गया, बाढ़ आ गया, आपने खुद ही कहा, तो ये सब चीजें पाकिस्तान देखता है। तो फ्रस्ट्रेशन में जब आप कुछ नहीं कर पाते तो आप अपना माथा जो है दीवार के साथ टकराते हैं, अपने आप को ब्लीड करते हैं कि हम क्या करते रहे और कहां पहुंच गए, और हिंदुस्तान और उसकी अवाम। ये आपने देखा होगा जो गोवा में एक्सटर्नल अफेयर्स कॉन्फ्रेंस हुई है, वहां के जो यूनियन मिनिस्टर जे बिलावल साहब, वो जिस तरह आए हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज आपने देखी होगी, और इस तरह लग रहा था कि किसी डिस्ट्रिक्ट का सरपंच जो है वो नुमाइंदगी कर रहा है पाकिस्तान की, जो बड़ा अनफॉर्चुनेट था। और यहाँ से हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है उनका क्लियर कट जवाब था कि टॉक्स विद गन्स विल नॉट मूव अहेड, जो 2014 ऑनवर्ड जो है हिंदुस्तान की एक रणनीति रही है, या तो बातचीत कीजिए या गन चला लीजिए। और ऑपरेशन ऑल आउट जब से चल रहा है, आपने देखा है हमें सक्सेस मिली है, और G20 का वेलकम गवर्नमेंट से ज्यादा लोगों ने वेलकम किया है कि G20 में 20 ममालिक के सरबराह जम्मू कश्मीर की धरती पे आए। उन्होंने यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर देखा, यहाँ का टूरिज्म पोटेंशियल देखा, यहाँ का हेल्थ सेक्टर देखा, और उसके बाद एक रूटीन में यहाँ लोग आना शुरू हो गए टू इन्वेस्ट इन जम्मू एंड कश्मीर। तो इन्वेस्टमेंट से मेरी ये मुराद नहीं है कि सिर्फ वो उनको ही फायदा होगा जो इन्वेस्टर्स होंगे। देखिए, मालदीव सिर्फ 4 लाख पॉपुलेशन का एक मुल्क है और वो सिर्फ टूरिज्म सेक्टर पे खड़ा है, उसके साथ बाकी जितने भी अलाइड सेक्टर्स हैं वो अपने आप ग्रो करते हैं। और जम्मू कश्मीर तो मालदीव से करोड़ों गुना खूबसूरत है, कुदरती वसाइल ने नवाजा हुआ है। तो जब यहाँ इस तरह की इन्वेस्टमेंट्स होंगी, यहाँ जब इस तरह के प्राइवेट एंटरप्रेन्योर इन्वेस्ट करेंगे, तो इसके साथ जम्मू कश्मीर का हर बच्चा, हर बुजुर्ग इन्वॉल्व होगा, और अलाइड सेक्टर जितने भी हैं जम्मू सेक्टर में वो फ्लोरिश होंगे। और जहाँ प्रॉस्पेरिटी होगी वहाँ ये चीजें सोचने का किसी को वक्त नहीं है कि गन कहाँ से आएगी, पत्थर कहाँ से मारने हैं, या हालात कैसे खराब रहे। जितना साजगार माहौल रहेगा उतना अच्छा जन जीवन हर इंसान के जम्मू कश्मीर में रहेगा। तो ये संभावित है कि पाकिस्तान फ्रस्ट्रेट होता है। पाकिस्तान के वो फ्रिंज एलिमेंट जो जम्मू कश्मीर में, चाहे वो 10 है या 20 है या 50 है, जिनको
पैसे की होड़ पे पाकिस्तान इन्वॉल्व करता था टू डिस्टेबलाइज जम्मू एंड कश्मीर, और वो आज आपके सामने है कि 43 लोग होटल से पकड़ के उनको बुक किया गया है। कोई भी ऐसा स्टेप जो अमन को धर्म भरम करेगा उसको नहीं बख्शा जाएगा। ये स्लोगन जो है गवर्नमेंट की तरफ से कम और लोगों की तरफ से ज्यादा है, जो लगता है कि आने वाले दिनों में जब भी यहाँ इलेक्शंस, चाहे वो पंचायत हो, चाहे वो असेंबली हो, चाहे पार्लियामेंट हो, आप देखेंगे कि यहाँ जो पोल परसेंटेज है वो एकदम हाइक लेगी। और आप भी कह रहे थे शुरू में मिलिटेंसी का जो आप परसेंटेज बता रहे थे, 6 महीनों में पाकिस्तान में 79% उछाल आया है आतंकवाद में। बिल्कुल आंकड़े आपके सामने हैं विवेक सर, आपने खुद सर्वे किया। आप तो कोई स्टोरी करते नहीं बिना रिसर्च के, मुझे जहां तक याद है। और ये रिसर्च जो आपके, ये बिल्कुल वाजिब है। ये इंटरनेशनल प्रेस में भी कोट हो चुका है कि 79% ये स्पाइक हुई है मिलिटेंट एक्टिविटीज में। जम्मू कश्मीर तो संभावित उसमें आता ही होगा, क्योंकि हमारे सटे हुए बॉर्डर और हमारा जो फिल्ट्रेट करता है पाकिस्तान, वो एक तरीका कार तो उसका चलते रहता है, लेकिन कामयाबी नहीं मिल रही है। और ये 79% स्पाइक जो है, ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान के अपने लोगों को, पाकिस्तान की अपनी धरती को फना और तबाह करने में ज्यादा काम कर रही है बिनिस्बत के बाकी बॉर्डर्स। सोहेल जी, आपने सही कहा। अब आतंक को शह देने वाला पाकिस्तान खुद आतंकवाद से जल रहा है। आंकड़े बोल रहे हैं ये कि 79% स्पाइक हुई है। 271 मिलिटेंट अटैक हुए हैं, जिसमें 390 के करीब लोग मारे गए हैं। इसमें से 100 आतंकी हमले जो हैं खैबर पख्तूनवाला इलाका जो है, बिल्कुल सर, वहां पर हो रहे हैं। इस समय पाकिस्तान के अंदरूनी हालात जो हैं बहुत खराब हो चुके हैं। जिस कश्मीर में पाकिस्तान हस्तक्षेप करने की कोशिश कर रहा है, वहां के हालात अगर आप देखिए तो देखिए कि लोगों में किस तरह का उत्साह है। आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की थी रिलीजियस टूरिज्म की, जिसमें क्षमता है जम्मू कश्मीर को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की। अभी अमरनाथ यात्रा चल रही है। अमरनाथ यात्रा से इस बार जो है 350 करोड़ से ज्यादा की आमदनी होने की उम्मीद है। वहाँ पे 10,000 से अधिक पिट्ठू घोड़े वाले, ये जो सीधे उनको जो है रोजगार मिल रहा है। होटलों में ठहरने की जगह नहीं है, लोग दर बदर हो रहे हैं, गाड़ियों में सोने के लिए मजबूर हो रहा है। ये खुशहाली के संकेत हैं। अलगाववादी पकड़े जा रहे हैं, लोग जो हैं वो टूरिस्ट में इजाफा जो हो रहा है उसका लाभ उठा रहे हैं। एक बेहतर बदलाव है जो पाकिस्तान को रास नहीं आ रहा है। पूरी कोशिश की जा रही है। हमारे बॉर्डर्स की बात देख लीजिए, हमारे बॉर्डर्स को किस तरह से सिक्योर करना पड़ रहा है हमें, कि पाकिस्तान ड्रोन से यहाँ पे हथियार, नशीले पदार्थ या घुसपैठ ना करवाए आतंकवादियों की। तो हमारा जो है पूरा ध्यान जो है वो चल रहा है डेवलपमेंट पे। देखिए आप किस तरह से डेवलपमेंट हो रही है, जिस तरफ मुंह करें वहां पे कोई नई चीज बन रही है। लेकिन पाकिस्तान जो है उसके अंदरूनी हालात की बात करें तो वहां देखिए, अभी कुछ दिन पहले खुर्रम जिला है वहां का, वहां पे 2 ट्राइबल्स में क्लैश हुए, 7 लोग मर गए। वहां माइनॉरिटीज की बात करें तो ह्यूमन राइट्स ने, ऑर्गेनाइजेशंस ने ये बोला है कि वहां पे माइनॉरिटीज के बड़े बुरे हालात हैं। आप कई बार पाकिस्तान जा चुके हैं, वहां जो ये समाज में जो ये उपद्रवी है जो हैं, इन पर क्यों नहीं नियंत्रण रखा जा रहा है? क्यों इनको खुली छूट मिली है वहां पे? देखिए, हर मुल्क की एक पॉलिसी होती है चलने की। पाकिस्तान की जो पॉलिसी रही है शुरू से, आज भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम मुजफ्फराबाद और पीओके जिसको हम बोलते हैं और वो जो एजेके बोलते हैं, हम लेना चाहते हैं। मैं आपसे बड़े वसूख से कहता हूं कि आप सिर्फ ये गेट खोल दीजिए मुजफ्फराबाद का, उड़ी का और ये जितने हैं, आपको जंग करने की जरूरत नहीं है। वो लोग खुद तड़प रहे हैं हिंदुस्तान से जुड़ने के लिए, हिंदुस्तान के लोगों से जुड़ने के लिए, यहाँ के साथ बिल्कुल मिल के आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि वो इतने एक्सेसेस में, इतनी ह्यूमन राइट वायलेशंस में अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं। आने वाले दिनों में आप देखेंगे, किसी वक्त भी आप सुनेंगे कि रात को लोगों ने खुद ही गेट तोड़ दिए और कश्मीर के साथ जुड़ गए। और वो दिन दूर नहीं है, क्योंकि जितनी भी आप डिक्टोरियल सिस्टम से किसी घर को, सोसाइटी को या मुल्क को चलाते हैं, अल्टीमेटली आउटबर्स्ट होता है एक वॉल्केनो की तरह, और उसका जो रिजल्ट है आपके सामने आने वाले दिनों में किसी वक्त भी आ सकता है। और मैं जहां तक पिलग्रिम टूरिज्म की आप बात कर रहे थे, तो टिटवाल में एक हमारा मंदिर था हिंदू समाज का, जो बहुत बड़ा प्राचीन मंदिर था, उसको रीबिल्ड किया गया। और रीबिल्ड करने के बाद मैं कल ही देख रहा था कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ जे.एंड.के और उसके साथ साथ दुनिया के तमाम श्रद्धालु दुनिया से आए हुए वो टिटवाल जा रहे हैं, क्योंकि उसकी अपनी मान्यता है। तो किसी को कोई डिस्टर्ब ना करे, हर एक का जो फेथ है वो हमेशा कायम दायम रहे। ये मरकज का हमेशा एक प्रेरोगेटिव रहा है और उसको मेंटेन करने में मैं सलाम करता हूँ जम्मू कश्मीर के लोगों को, जम्मू कश्मीर की अवाम को, कि रिलीजियस सेंटिमेंट्स, आपसी रवादारी, मोहब्बत, प्यार और सारी चीज़ों को बांधने का काम जम्मू कश्मीर के लोग करते हैं। और संभाविक तौर पे सरकारें हमेशा
उसका ध्यान रखती हैं। और ये सब चीजें पाकिस्तान नहीं, मैं समझता हूँ चाइना को भी बर्दाश्त नहीं होती। आज चाइना जो है वो पाकिस्तान के अंदर बिल्कुल घुसा हुआ है। अगर वो रीढ़ की हड्डी का काम छोड़ दे तो पाकिस्तान तो आज ही शाम को ही गिर जाएगा। वो तो किसी वक्त भी कोशिश करता है कि अपनी करेंसी पाकिस्तान में चला दे। आप सीपेज की बात करते थे, तो सीपेज में वो क्यों इंडिया को दूर रखता है? क्योंकि उसकी जो नेगेटिविटीज है वो इंडिया के सामने आ जाती हैं। अमेरिका जो आज इंडिया के बिना सांस नहीं लेता है, हाथ मिलाकर पूरी दुनिया खासकर ऐसे वर्कोलिक प्राइम मिनिस्टर के साथ काम करना चाहती है। और वर्कोलिक प्राइम मिनिस्टर जो है उसने पूरा मेंटेन किया कि हम सिर्फ काम करके अपने वतन को, अपने मुल्क को आगे बढ़ाएंगे, और हम बढ़ रहे हैं। तो ये सब चीजें बर्दाश्त, मुझे लगता है पाकिस्तानी और भी कोई हमारे साथ जुड़ा हुआ जो कंट्रीज में हमारे साथ जुड़ते हैं वो भी बर्दाश्त नहीं करते। नेपाल को आज क्राइसिस है, वहां पॉलिटिकल क्राइसिस है, तो इंडिया उसको हेल्प कर रही है मॉनेटरली भी और बाकी तरीकों से भी। कोविड था तो पूरी दुनिया को हिंदुस्तान अपनी दवाई तो बना ही रहा था, 130 करोड़ लोगों को तो बचा ही रहा था, लेकिन कितने हजारों करोड़ लोगों को दवाइयां भेज रहा था। ये सब चीजें जो हैं इंडिकेट करती हैं कि हमारा कंपैरिजन तो पाकिस्तान से नहीं हो सकता, लेकिन ये है कि उनकी जलन, फ्रस्ट्रेशन है वो कहीं ना कहीं हमारे बॉर्डर्स पे, हमारे इंटीरियर सिस्टम्स में दिखती हैं, और वो इंडिकेट करती हैं कि पाकिस्तान अभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, और उसका जो खमियाजा है वो उन्हीं को होगा। हुआ भी है। पॉलिटिकली वो कभी ना वजूद में आए थे, ना आएंगे, ना जमहूरी कदरों पे वो पाकिस्तान चल पाया है, ना ही आने वाले सिस्टम में दिनों में चले। पाकिस्तान जो है आतंक को समर्थन देता है, ये सिर्फ हम ही नहीं, अब अफगानिस्तान भी कह रहा है। अफगानिस्तान का आरोप है कि पाकिस्तान जो है वो तालिबान की मदद करता है, लेकिन यहाँ पे चीन का एक बड़ा डुबियस रोल है। उन्होंने अपनी जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाई है उसके खिलाफ पीओके में, गुलाम कश्मीर में जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं, वो इसे एक सैन्य हस्तक्षेप, मिलिट्री इंटरफेरेंस करार देता है। लेकिन चीन की आप शरारत देखो, चीन जो है इस कॉरिडोर को अफगानिस्तान तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। मतलब चीन कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के संबंध जो है वो बेहतर हो सके, क्योंकि इसमें उसका फायदा है। लेकिन आप देखिए कि गुलाम कश्मीर के लोग जो हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो इसका विरोध कर रहे हैं, इसके खिलाफ बोल रहे हैं। उसके ठीक विपरीत कश्मीर में आप देखिए हालात बिल्कुल सामान्य हैं, हड़तालें बंद हैं, कोई पथराव नहीं हो रहा, सारे लोग अपने कामकाज में लगे हैं, टूरिस्ट बूम का फायदा उठा रहे हैं। इसके ठीक विपरीत पाकिस्तान का समाज जो है वो बिखराव की तरफ आगे बढ़ रहा है। कोई आशा की किरण दिखाई नहीं दे रही है वहाँ पे समाज के लिए, क्योंकि वहाँ पे पॉलिटिकल सेटअप जो है इतना बिगड़ चुका है कि वो राजनीतिक सरकार से लेकर फिर सैन्य तानाशाही तक सीमित होकर रह गया। देखिए विवेक सर, जब तक इंसान सेल्फ रिलायंट ना हो तो मुल्क तो बहुत दूर की बात है। कोई भी इंसान, कोई भी सोसाइटी, कोई भी मुल्क जब तक सेल्फ रिलायंट ना हो, जब तक वो खुद कमा के अपने मुल्क को, अपने स्टेट को, अपने घर को ना चलाना जानता हो, उसका तबाही आज भी है, उसकी तबाही कल भी है। बेगिंग से आप दिन काट सकते हैं, हफ्ते काट सकते हैं, महीने काट सकते हैं, लेकिन पूरी उम्र गुजारना जो है वो बहुत मुश्किल होता है। जब कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं तो चाइना जैसा मुल्क जो है वो कभी भी पीछे नहीं हटता। कुछ सड़कें तो बना देगा लेकिन डिक्टेशन अपनी रखेगा, हाइड्रो प्रोजेक्ट्स तो आपको लगा देगा लेकिन करेगा वो जो उसको मजबूत करता होगा। और चाइना ने ये प्रूव किया है, सिर्फ पाकिस्तान नहीं, जहां जहां उसको मतलब होता है, जहां जहां उसको उसकी पावर बढ़ने का अंदेशा होता है, वो पैसे से, मसल से, दिमाग से काम करके उस मुल्क पे हावी हो जाता है। और कि पाकिस्तान तो सांस नहीं ले सकता चाइना के बिना। जब तक आप सेल्फ रिलायंट ना हो, मुल्क सेल्फ रिलायंट ना हो, तो उसकी पॉलिटिकल हायरार्की भी कभी भी सेल्फ रिलायंट नहीं हो सकती है। और वो एक बदकिस्मती रहती है उस मुल्क के साथ कि उसके 24 करोड़ अवाम जो है, जो हमारे ही भाई बहन है, वो प्रॉस्पेरस नहीं हो पाते हैं, वो खुली फिजा में सांस नहीं ले पाते हैं। इंसानी हकूक जो हैं, उसकी ह्यूमन राइट वायलेशंस हैं, कब किस वक्त किस ढंग से हो जाए किसी को पता ही नहीं हो सकता। सोहेल जी, पाकिस्तान को समझ आए, वो अपने लोगों को ताकतवर बनाने की कोशिश करे, वो अपने मसलों को सुलझाकर लोगों को विकास की तरफ अग्रसर करे। इसी उम्मीद के साथ हम अपने इस कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। समय अभी आप समाप्त कर रहे थे प्रोग्राम हकीकत यह है, इसमें प्रतिभागी थे वरिष्ठ पत्रकार सोहेल काज़मी और विवेक सिंह। इसके साथ ही हकीकत यह है का आज का अंक संपन्न होता। अगली मुलाकात तक हमें इजाजत दें। आप सुनते रहिए आकाशवाणी का जम्मू केंद्र।